Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology इस नए एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत। आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं अबाउट द वक्फ बोर्ड केस सुप्रीम कोर्ट में। तो ये विषय क्या है बताइए जरा। विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है जो भारत सरकार ने वक्फ बिल कोई पास किया है, अमेंडमेंट बिल। इसमें सीरियस ब्लंडर ये है, किसी भी मुकदमे में वादी और प्रतिवादी दोनों के लोकस को देखा जाता है, उनका उस मुकदमे में लोकस स्टैंडाई है कि नहीं है, ये पहली रिक्वायरमेंट है। और इस मुकदमे में सरकार के बिल के खिलाफ, अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुनवाई चल रही है, बिना ये जाने कि उनका लोकस है कि नहीं है। मैं कह सकती हूँ 26-28 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबा मुकदमा लड़ा था, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा था, फिर 1999 से लेकर 2007 या 2010 तक कोई 41 मुकदमे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल और सिविल लड़े। पहली चीज जो जांची जाती है, जो मुकदमा फाइल कर रहा है और जो जवाब दे रहा है, उन दोनों का मुकदमे में कोई लोकस स्टैंडाई है कि नहीं। अब इस मामले में क्या है, इस मामले में और ऐसे अनेक मामलों में एक पक्ष जाता है कि हम मुसलमान हैं, केवल इतना कहता है, और इस मस्जिद में या इस वक्फ में या इस मदरसे में या इस कब्रिस्तान में हमारे इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं, इस कारण से हमारी ये दावेदारी है, अतः हमको सुना जाए। और कमाल की बात है कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे मुकदमों के मामले, सारे ऐसे मामलों के मुकदमे में कुरान को आधार बनाता है। कुरान में क्या लिखा है आप ध्यान दीजिए। राम जन्मभूमि अयोध्या वाला मामला, उसमें कहा गया कि साहब कुरान में लिखा है मस्जिद एसेंशियल नहीं है। 3 तलाक वाले मामले में आया कि साहब कुरान में लिखा है कि मतलब कुरान के अनुसार 3 तलाक एसेंशियल नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे मामलों में। तो जब आप कम से कम इतना पालन कर रहे हैं कि कुरान को आधार बनाकर इस्लाम के मामलों में आप फैसला दे रहे हैं, तो कुरान में तो लिखा है मोमिन कौन है और काफिर, मुनाफिक और मुशरिक कौन है। कुरान में साफ लिखा है इस्लाम से रिलेटेड किसी भी प्रॉपर्टी के मामले में केवल मोमिन मैनेजमेंट कर सकता है और दावा कर सकता है। स्पष्ट लिखा है कुरान में, उसका सूरा आयत मैं सब आपको कोट करके दे रही हूँ कि मुनाफिक, मुशरिक ये दोनों काफिर हैं, और काफिर ये तीनों किसी भी इस्लामिक प्रॉपर्टी के मामले में किसी अदालत में कोई दावा पेश नहीं कर सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिना इन लोगों की लोकस को जांचे क्यों आगे बढ़ रहा है? ये डेलिबरेट है या ये ओवरसाइट है? और ओवरसाइट क्यों है? इग्नोरेंस के आधार पर। इग्नोरेंस किस बात की? कुरान को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। अगर आप कुरान के एक्सपर्ट नहीं हैं तो ना मुकदमे में आप बहस कर सकते हैं, फैसला देना तो दूर की बात है, आप फैसला दे ही नहीं सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं मानना चाहती हूँ
कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज लोग हैं, जो व्यक्ति जज, इसमें बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है और कोर्ट के उस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारियों को जो कैरी आउट करता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, वो लॉ का जानकार एक व्यक्ति जो उस समय जज की कुर्सी पर बैठा है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम कोर्ट में जो जज लोग सुनवाई कर रहे हैं, जो जस्टिस लोग सुनवाई कर रहे हैं, उनको कुरान का ये बेसिक प्रेमाइसेस नहीं पता। अब मैं कोट कर रही हूं आपको कुरान का सूरा 9 आयत 17 और 18। सूरा कहते हैं अध्याय को, चैप्टर को। तो कुरान का चैप्टर 9 आयत मतलब आइटम नंबर, क्लॉज नंबर 17 और 18, इसमें साफ साफ कहा गया है कि यह मुशरिकों और मुनाफिकों का काम नहीं है कि वो मस्जिदों को आबाद करें और उसका मैनेजमेंट करें। ध्यान जा रहा है? केवल मोमिन मस्जिद को आबाद कर सकता है, यानी मस्जिद किस काम के लिए है? नमाज पढ़ने के लिए है। तो मुशरिक मुनाफिक वहां नमाज भी नहीं पढ़ सकता है और उसका मैनेजमेंट भी नहीं कर सकता है। आगे मैं विस्तार से बताऊंगी। मुशरिक और मुनाफिक को कुरान में काफिर कहा गया है। तो कौन मस्जिद को आबाद कर सकता है? मोमिन। मोमिन कौन है? जिसका अपने लोगों की भाषा में अनुवाद है ओबेडियंट या आज्ञाकारी। अल्लाह ताला ने रसूल को, नबी को जो गुप्त कोडेड संकेत भेजे, कोडेड मैसेजेस भेजे, जिसको कहते हैं वही, जिसको केवल रसूल समझ सकते हैं। अल्लाह ताला हर मोमिन से बात नहीं कर रहे हैं, केवल रसूल से बात कर रहे हैं और रसूल उस कोडेड लैंग्वेज का मैसेज का अर्थ समझा रहे हैं अपने फॉलोअर को, यानी मोमिन को। तो मोमिन कौन है? कुरान के अनुसार जो अल्लाह ताला के कोडेड मैसेज को एज एक्सप्लेन्ड बाय रसूल, एज रिटन इन कुरान 100 years आफ्टर फॉलो करे। ठीक है? जो फॉलो नहीं करे उसको, उसके लिए टेक्निकल शब्द है कुरान में मुनाफिक और मुशरिक। मुनाफिक कौन है? One who behaves, one who acts like a momin but is not a momin, in fact who is violator, transgressor of the injunctions of Allah Ta'ala came on earth through the Rasul। अब आप कहें कि हमारे हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कुरान का ये बेसिक विषय नहीं पता है, और कुरान में पूरा एक अध्याय इस विषय पर है, क्योंकि अल्लाह ताला और रसूल अपने लाइफ टाइम में सबसे अधिक तबाह है। तो किससे तबाह है? मुनाफिक और मुशरिक से। ध्यान दीजिए, कुल 22 साल के अंदर ये वही या आयत उतरी है रसूल को, और सबसे पहला जो कन्वर्ट है वो उनकी पत्नी खदीजा है, और अगले 3 साल में 40 हुए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे 500-700 हजार हुए हैं। और रसूल के लाइफ टाइम में वो कहते थे हाँ जी हमने कलमा पढ़ लिया और हम मोमिन हो गए, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस रसूल देते थे उसको फॉलो नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने इतने अधिक वही और आयत भेजे हैं मुनाफिक और मुशरिकों के लिए और उनके कठोरतम दंड के लिए, और उसको डिफाइन किया है। हु इज अ मोमिन?
हु इज अ मुशरिक, हु इज अ मोमिन, हु इज अ मुनाफिक। और जो मुशरिक और मुनाफिक है वो कुरान में जालिम कहा गया है और काफिर कहा गया है। तो भाई एक छोटी सी किताब है, अगर इसको आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जूरिस्प्रूडेंस का तो मजाक बना रहे हैं, सीरियस ब्लंडर कर रहे हैं। और कोई थोड़ा कम हैसियत का वकील ऐसा काम करे, लगातार करे, 75 साल करे, तो उसका लीगल प्रैक्टिस का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा कि नहीं? भारत में लगातार ये सारे कोर्ट कर रहे हैं और नीचे के जजेस अगर गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारने का जिम्मा किसका है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है। कोर्ट तो एक इंस्टीट्यूशन है ना, उसको चलाने वाले मनुष्यों की जिम्मेदारी है। चलाने वाले मनुष्य कौन? जो उस विषय के जानकार हैं और उस कार्य के लिए उस पद पर बैठे हैं। और ये माना जा रहा है, जो भी उनको उस पद पर बैठा रहा है, कि वो इस काम को के एक्सपर्ट्स है। ठीक है? तो एक मैं मुकदमा आपको बता रही हूँ सुप्रीम कोर्ट का। ये मुकदमा है जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ी थी। ये है 14289 ऑब्लिक 2023, 2023, अभी 2025 चल रहा है। आज से 2 साल पहले का ये मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट का। अखिल भारत सर्व सेवा संघ एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। और ये ध्यान दीजिए, इस मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया और उन्होंने कहा कि मैं पूरे मुकदमे को पर्सनली सुनूंगा और मौखिक आदेश दिया कि 10 दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, जो कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के अनुसार थी। इस मुकदमे में पेटिशनर्स की तरफ से वकील थे प्रशांत भूषण। ठीक है? और ये मुकदमा किस चीज का था? रेलवे की जमीन का, जिसको क्लेम किया था सर्व सेवा संघ और शायद गांधी स्मारक निधि ने। तो 17 जुलाई को ये मुकदमा खारिज कर दिया गया। मुकदमे के फैसले के पेज 4 पर आइटम नंबर 8, आइटम नंबर या पैरा नंबर 8 पर लिखा है, इट इज ऑल्सो सबमिटेड that the original institutions are not pursuing the cause of the organization and some third party is pursuing the litigation. According to the respondents, the practitioner suit, that is 0S number 522 of 2023, is pending without any progress and the practitioners are yet to move any injunction application. That apart, they have not challenged the high court's order this and this. और ये मुकदमा 17 जुलाई को खारिज कर दिया गया। ये जो वक्फ का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये एग्जैक्टली यही केस है। क्या केस है? वक्फ के नाम पर, इस्लाम के नाम पर किन लोगों को पेटिशनर बनना था? जो लोग मोमिन हैं। और ये केस किसके द्वारा परसू किया जा रहा है? थर्ड पार्टी, मुनाफिक और मुशरिक के द्वारा। तो अगर जो मोमिन है, अगर वो केस कर ही नहीं रहा है तो केस चल कैसे रहा है? अब सवाल ये है कि मैं किस आधार पर कह रही हूँ कि जो केस कर रहे हैं वो मुनाफिक और मुशरिक हैं, मोमिन नहीं है। मैं कह रही हूँ कुरान के आधार पर। कुरान क्लियरली डिफाइन करता है कौन मोमिन है और कौन मुशरिक मुनाफिक है।
आपको याद हो आदित्य जी, आपके चैनल पर मैं जब सबसे पहली बार आई थी, प्लेलिस्ट में सुनने वाले जाकर देखें। पहला 4 हम लोगों की जो वार्ता है, वो इसी विषय पर है। कुरान के अनुसार कौन मुसलमान है? मुसलमान शब्द भी कुरान के अनुसार इल्लीगल शब्द है, कुरान को वॉयलेट करता है। कुरान में केवल एक शब्द है मोमिन, और कुरान के अलावा एक चीज़ और है जिसको क्या कहते हैं ना, हदीस। हदीस में भी केवल एक शब्द है मोमिन, न मुसलमान शब्द है, न मुस्लिम शब्द है। और प्रैक्टिस में भी 1947 के बाद छपा है, चर्चिल के मेमोयर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तब तक जो शब्द था वो था मोहम्मदन, फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद। और हिंदी में हम लोग मोहम्मदिया कहते थे। मोहम्मदन ड्रॉप कर दिया गया, मोहम्मदिया ड्रॉप कर दिया गया, मोमिन ड्रॉप कर दिया गया, और दो एंटी इस्लामिक नॉन इस्लामिक शब्द मुसलमान और मुस्लिम प्रैक्टिस में लाए गए, इस तथ्य को छिपाने के लिए और एक भ्रम को रचने के लिए। अब मैं कुरान के अनुसार अगर आप कहें तो बताऊं कि मोमिन कौन है और मुनाफिक और मुशरिक कौन है, और कैसे ये सारे मुकदमे थर्ड पार्टी के द्वारा परसू किए जा रहे हैं। इनका लोकस ही नहीं है इस मुकदमे में। न ये मस्जिद की मुकदमा कर सकते हैं, न इस्लाम के नाम पर दान किए हुए वक्फ को, वक्फ का मतलब यही है, इस्लाम के नाम पर खुदा के लिए कोई मोमिन अपनी संपत्ति को दान कर रहा है, यही तो वक्फ है। यहाँ दान करने वाला भी मोमिन नहीं है, उसका मैनेजमेंट करने वाला भी मोमिन नहीं है, उससे लाभ लेने वाला भी मोमिन नहीं है। कपिल सिब्बल क्या बहस कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का जज क्या पूछ रहा है कि साहब दो नॉन मुस्लिम कैसे हैं? अरे दो नहीं, सब नॉन मुस्लिम हैं, सब नॉन मोमिन हैं। मुकदमे की बहस सुनने वाला जज भी मोमिन नहीं है, काफिर है। दोनों जज, एक ईसाई है, एक बौद्ध है, और इन दोनों को कुरान में, मेरी ये पुस्तक है, कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज, प्रोफेसर कुसुमलता के दिया, और ये छपी है अक्षय प्रकाशन में। और इसके केवल शुरू के 4 अध्याय में ये पिन आप लोग देख रहे हैं, इसमें से मैं पढ़ के सुना रही हूँ। अब बताइए, पढ़ के सुनाऊं या 18 मिनट हो गया है, रोकूं? नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जी। कि अगर आपको तो बहुत ज्ञान है इसी फील्ड में, मुझे बिल्कुल भी नहीं है, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट सबके लिए। तो मैं दर्शक 26 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक मुकदमे लड़ी हूँ, और मेरा आपसे जो एक क्वेश्चन है, स्टेट की अगर तरफ से एडवोकेट जनरल होते थे, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल होते थे, उन सब से बहुत बहस की है, बहुत कुछ सीखा है, और 23-24 साल की उम्र में अपना डाइवोर्स केस लड़ा था हाई कोर्ट तक, और उसमें जो फैसला आया वो क्या इनका एक होता है वहां रिपोर्टेड है, और वो नया आधार बना था मेरे आर्ग्यूमेंट के आधार पर। जी। मेरा क्वेश्चन बड़ा सरल होगा दर्शकों के लिए, क्योंकि जी। हमारे दर्शक को जानने के लिए कुछ जरूरी होगा। एक बात बताइए, आप 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, अभी एक था मेरे मन में, अभी 2 पूछूंगा आपसे। चलिए मैं लिख रही अगर अगर हम, आपकी तो रिसर्च है इस एरिया में, अगर सुप्रीम कोर्ट कुरान के बेसिस पे डिसीजन देना चाहता है, मतलब शरिया के हिसाब, शरिया जैसा हो गया फिर तो कोई आपके, अभी आपने बताया मुझे कि ये लोग तो मुसलमान भी नहीं है, मोमिन नहीं है, हूँ। हम्म। तो कोई मोमिन अगर झूठ बोले जमीन के लिए, उसके लिए क्या पनिशमेंट है? मोमिन, एक मिनट रुकिए। कोई पहला मोमिन है झूठ, कि कुरान के अनुसार यदि फैसला हो रहा है तो ये शरिया कोर्ट हो गया, हाँ, एक प्रश्न। दूसरा है मोमिन झूठ बोले तो जमीन क्या हड़पने के सजा लिए है? तो क्या सजा है? एक मिनट, तो क्या सजा? हाँ, ठीक है। और और तीसरा क्वेश्चन है कि
सुप्रीम कोर्ट का क्या लोकस स्टैंडी है इस पूरे केस में? क्या मतलब उसको उसको अधिकार भी है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। बस। तो पहला हम जवाब दे दें जितना मेरा बुद्धि है। सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है कि संसद ने कानून बनाया है या अमेंड किया है, तो वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल है कि नहीं है, ये हाँ। देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। ओके। ठीक है, तो उसके अधिकार क्षेत्र में। लेकिन एक कमाल की बात है आदित्य जी, सुप्रीम कोर्ट के जज को तो बात के ही समझ में आ जाना चाहिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट अगर नहीं है तो कॉलेजियम वालों ने उनको जज क्यों बनाया है? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट है तो अकेले अमेंडमेंट को बांच ले तो जान लेगा कि संविधान के अनुकूल है कि नहीं है। ठीक, तो इसमें एक वकील से वो प्रश्न पूछ रहा है, कौन? कपिल सिब्बल, जिसके बारे में मैं सोशल मीडिया में पढ़ रही हूँ कि वो दलाल किस्म का आदमी है। मुझे पर्सनली कोई जानकारी नहीं है। वो रात को अदालत खुलवा लेता है, करोड़ों करोड़ों रुपए का लेन देन है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये बात थोड़ी लॉजिकल लगती है। याद कीजिए, अयोध्या का मामला 72 साल चला और यहाँ रोज सुनवाई हो रही है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर कि सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल है कि नहीं, और ये जज के लिए 2 दिन का काम था। हाँ। भाई पढ़ लेते, 2-4 जज आपस में बात कर लेते। हम टैक्स पेयर का पैसा तुम लोग अपने इंटेलेक्चुअल, जिसको बौद्धिक विलास कहते हैं, खर्च करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। मुझे याद है बनारस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ADJ, कोई यादव साहब थे, वो आए, एक ताले की चाबी नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा भाई ताला तोड़ दीजिए। थानेदार एसओ ने कहा ताला तोड़ दीजिए। उन्होंने तुरंत आपत्ति की, ये जो ताला तोड़ा जाएगा 100 रुपए का, इसका हर्जाना कौन भरेगा? फिर मुझे याद नहीं हर्जाना मैंने भरा कि एसओ ने भरा, तब ताला तोड़ा गया। तो ये जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको याद होगा 370 पर कितने दिन बहस चली थी, तो उसका हर्जाना क्या इन लोगों के वेतन और इनकी संपत्ति से काटा जाएगा? एनीवे, दूसरा है मोमिन झूठ बोले तो क्या सजा। अरे कोई मोमिन हो तब तो मैं कुरान में से खोज के सजा बताऊं। मेरी जानकारी में कुरान के अनुसार कोई मोमिन दिखता नहीं, अब कहीं छिपा हुआ हो तो मैं जानती नहीं। तीसरा, कुरान के आधार पर यदि फैसला है तो शरिया कोर्ट है, नहीं, जो मेरी लिमिटेड समझ है। ये जो पूरा लीगल सिस्टम कोर्ट कचहरी अलाने फलाने है, ये सब क्या है? ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू के मामलों के लिए बंगाल में जो लीगल सिस्टम चालू किया, तो क्या कहा, इस मामले में भाई तुम्हारा नियम क्या है बताओ, हम वैसा फैसला कर देते हैं। फिर रेवेन्यू से मामला बढ़ते बढ़ते क्रिमिनल और सिविल हर जगह चला गया। फिर बाकायदा एक लीगल कोड बना, और लीगल कोड ही मोटा मोटी अभी अपने यहाँ चल रहा है। तो उसमें ये कहा गया, ठीक मेरे को लॉजिकल लगता है, कि अगर हिंदुओं के बारे में कुछ तय करना है तो हिंदुओं के शास्त्रज्ञ आचार्यों को पूछ लो, और मियाँ लोग के बारे में तय करना है तो कुरान से पूछ लो। तो ये शरिया का मामला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत हो सकती हूँ, मैंने इस पर कोई अध्ययन नहीं किया है। तो हम अपने मूल विषय पर आ जाएं। यस। तो हम कुछ सुना रहे हैं आपको। पहला, हम अपनी पुस्तक के पेज नंबर कोट कर रहे हैं। हमारी इस पुस्तक के पेज नंबर 8 पर दिया है, कुरान के सूरा 9 आयत 17 और 18 में स्पष्ट कहा है, यह मुशरिकों का कार्य नहीं है कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें और प्रबंध करें।
अभी मुशरिक और मुनाफिक हम आपके यहाँ विस्तार से बोले हैं, और बिल्कुल। अभी कुरान का बहुत सा ये संस्करण आएगा तब बोल देंगे। अब एक मिनट। हाँ, और ये जो है, जो हम लोगों ने अनुवाद लिया है, ये जामिया नगर नई दिल्ली में 2005 में मधुर संदेश संगम से जो कुरान छपा है उससे लिया है। अब सूरा 2 में ही आयत 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 3, 9 एवं 105 ये हमारे पुस्तक के पृष्ठ 8 पर ये से मैं पढ़ रही हूँ। इसमें बहुत सारी आयतें हैं जो बता रही हैं कि जिन्होंने, मतलब मोटा मोटी है, दोज हु वायलेट the instructions of Allah Ta'ala as enunciated and explained by Rasul as encoded in Quran, तो वो सब कहाँ जाएंगे? नरक में मरेंगे। अब इसके बाद एक मिनट, अब इसके बाद जब कौन मोमिन है और कौन मुशरिक है और मुनाफिक है उसमें कहते हैं, पेज नंबर 3 हमारी पुस्तक का, मोहम्मद साहब ने बहुत साफ साफ शब्दों में यह बताया एक मोमिन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या नाजायज है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या कुफ्र है, क्या शिर्क है। मोमिन का अर्थ ही है आज्ञाकारिता। जो आज्ञाकारिता से इनकार करे वह मुनाफिक है, और मुनाफिक का प्लूरल है मुनाफिकीन। कुरान के अनुसार न चलने वाला मुनाफिक है और काफिर है, भले ही वह खुद को मुसलमान कहे। मुसलमान आजकल, पहले जो खुद को मोमिन कहे। उनके मोमिन होने का दावा मान्य नहीं है। मोमिन वही है जो अल्लाह की आज्ञा को आखिरी रसूल के आयतों के जरिए समझे और पालन करे। अन्य किसी की आज्ञा मानना कुफ्र है। संविधान को मानना कुरान के दृष्टि में कुफ्र है। कुफ्र करने वाला काफिर है। जितनी भी आयतें उतरी हैं अरब में, वो 3 के लिए उतरी हैं, यहूदी के लिए, क्रिश्चियन के लिए, ईसाई के लिए और मोमिन मुनाफिक मुशरिक के लिए। एक सिंगल आयत हिंदू और बौद्ध के लिए नहीं है कुरान में। ठीक है। अब कुरान के सूरा 2, मेरे पुस्तक का पेज नंबर 4, कुरान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुरान के सूरा 2 आयत 59 एंड 148 में स्पष्ट कहा है, जो मोहम्मद साहब को आखिरी रसूल नहीं मानते, अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार पूजा करते हैं, वे सब जालिम हैं। जो आखिरी रसूल मानते भी हैं किंतु अपने पूर्वजों के अनुसार, अपने पुराने समाज के अनुसार, यानी जहां से कन्वर्ट होके आए हैं, उन परंपराओं का पालन करते हैं, वो जालिम हैं। वस्तुतः पैगंबर ने क्रिश्चियन गॉड और यहूदी आराध्य को भी अल्लाह ही कहा है, किंतु ईसाइयों और यहूदियों के धार्मिक विश्वासों पर उन्होंने गहरी चोट की है। उनके अनुसार वे सब जालिम और काफिर हैं। मुझे बताया गया है सुप्रीम कोर्ट में जो इस पर वक्फ पर 2 जज हैं, उनमें एक ने स्वयं को बौद्ध बताया है और एक ने स्वयं को क्रिश्चियन बताया है। कुरान के अनुसार वे जालिम हैं, वो काफिर हैं। उनको इस्लाम से रिलेटेड वक्फ का दावा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। और कमाल की बात है, दूसरा
ये कपिल सिब्बल हिंदू वक्फ का वकालत कर रहा है। इनके पास एक मियाँ नहीं है जो वक्फ का वकालत कर सके। अब पेज संख्या 5, जो जालिम है वो काफिर है। काफिर मुकदमा लड़ रहा है, काफिर मुकदमा सुन रहा है, काफिर वकालत कर रहा है। ये भारत के संविधान का घनघोर उल्लंघन है, घनघोर लीगल ब्लंडर है, जूरिस्प्रूडेंस का लीगल ब्लंडर है। कुफ्र का अर्थ है मोहम्मद साहब, मुशरिक का अर्थ है अल्लाह और आखिरी रसूल की आराधना को भले मान्य करे परंतु साथ ही अन्य किसी को भी आराध्य माने। अन्य में ईसाई भी है, अहमदिया भी है, शिया भी है, बहाबी भी है, अन्य में सब है। कपिल सिब्बल जिसको मानता है नास्तिक है, वो भी काफिर है और जालिम है। फिर मैं पेज संख्या 5 से पढ़ रही हूँ। सूरा 5 अल-माइदा की 73वीं आयत जो अल्लाह ने भेजी वह यह है, अल्लाह तीन में से एक, ट्रिनिटी। एक ईसाई जज है। सूरा 5 अल-माइदा की 73 आयत, अल्लाह तीन में से एक, ट्रिनिटी से इनकार करने वाले निश्चय ही हैं। अल्लाह अकेले पूज्य है, इबादत योग्य हैं। अतः अल्लाह को तीन में एक कहना जारी रखा तो दुखदाई यातना निश्चित है। हमारे जस्टिस साहब, ईसाई साहब और बौद्ध साहब, आपको अल्लाह ताला भयंकर दंड देंगे। ये कुरान में कहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं केवल बाँच रही हूँ। अच्छा, फिर सूरा 5 की आयत नंबर 72, सभी ईसाई, यहूदी और कपटाचारी मुसलमान यानी मुनाफिक और मुशरिक सबके सब कुरान की नजर में जालिम हैं, काफिर हैं। कमाल है, मुकदमा करने वाला, मुकदमा सुनने वाला, मुकदमे की बहस करने वाला, सब जालिम और काफिर हैं। अल्लाह ताला क्या करेंगे आप लोगों का। हाँ, अब यहूदियों पर सूरा, इसको छोड़ देती हूँ। अब सभी मुशरिक, मुनाफिक और काफिर दोजख की आग में जाएंगे। जो स्वयं को मुसलमान कहता है परंतु कुरान के अनुसार आचरण नहीं करता, वो मुनाफिक है, वो बनावटी तौर पर मुसलमान है। सब मुनाफिक काफिर हैं। जालिम, काफिर, मुशरिक और मुनाफिकीन पर्यायवाची है, सिनोनिम है, पैरेलल है। यह इस्लाम की विशेष पारिभाषिक शब्दावली है, डेफिनिशनल क्या है जो भी है। हाँ, कुरान का वह संकेत जो अल्लाह की ओर से रसूल को मिला, रसूल ने जिस तरह समझाया वही उसका प्रथम प्रामाणिक अर्थ है। That alone will be accepted by Allah in दोजख और इन जन्नत। जन्नत में तो हूरें आजकल प्रतीक्षा कर रही हैं, बेचारी थाली ठलुए बैठी हैं। मोमिन है ही नहीं, कोई जा ही नहीं रहा है, सब दोजख जा रहे हैं और दोजख वाले हाय हाय कर रहे हैं और हो सकता है आनंद कर रहे हो, खाने पीने को बहुत जा रहे हैं। हमारी पुस्तक का पेज नंबर 6, रसूल ने ईमान, शिर्क और कुफ्र के बारे में अच्छी तरह समझाया था। हाँ, और बताया था कि नाजायज काम करने वाला मोमिन नहीं हो सकता, हदूद गुनाह करने वाला मोमिन नहीं हो सकता। हदूद गुनाह वो है जिसमें हद को लांघ गए। कौन सा हद? जो हद अल्लाह ताला ने खींची। इसलिए हदूद गुनाह क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है। और ये जितने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आए बाएं शाएं भारत में जितने मुकदमे लड़ रहे हैं,
सब हदूद गुनाह करने वाले हैं, जालिम हैं, काफिर हैं, अभी बता रहे हैं। हाँ, 4-5 हदूद गुनाह है। पहला या दूसरा या तीसरा, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैनॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। अल्लाह ने जो कुछ बनाया है बंदा उसकी नकल नहीं कर सकता है। इसीलिए रसूल ने अपने हाथ से काबा में उन मूर्तियों को तोड़ डाला जिन मूर्तियों की पूजा स्वयं आयत उतरने के पहले उन्होंने की थी, उनके पिताजी ने की थी, उनके दादाजी ने, अम्मा जी ने, दादी जी ने, मौसी, मामा, चाची, नानी, नाना सबने की थी। उन सब मूर्तियों को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वही भेजा, व्हाट आई हैव क्रिएटेड यू कैनॉट इवन इमिटेट। और जितने मुकदमा लड़ने जा रहे हैं सबके पास वोटर कार्ड है। इसका अर्थ क्या है? सबके पास आधार है। सब अनेकानेक के पास पासपोर्ट है, अनेकानेक के पास आयुष्मान कार्ड है और पता नहीं कौन कौन कार्ड है, और सब में इस चेहरे की फोटो लगी है। इसका बड़े विस्तार से कुरान में है। आज मैं ये विषय नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं लॉ वालों के लिए ले रही हूँ। इन लोगों के हदीस का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है सही मुस्लिम। वो टेक्निकल चीज जानते हैं। उसके आइटम नंबर 5255, 5261, 5268 में लिखा है हदूद गुनाह है। फोटो खींचने की तो कल्पना नहीं थी। आपने सुना है अल्लाह ताला की कोई तस्वीर है? पैगंबर की कोई तस्वीर है? पैगंबर की तस्वीर बनाने पर, आदमी की तस्वीर बनाने पर तो ये जितने मुकदमे लड़ रहे हैं सब हदूद गुनाह वाले हैं। अब इनको मोमिन नहीं माना जा सकता है। ऐसे लोग किसी मस्जिद पर, कब्रिस्तान पर, मदरसे पर, मजार पर दावा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, सारी मजारें कुरान के अनुसार नॉन इस्लामिक हैं, हराम हैं। सारे वो क्या बोलते हैं, ये जो चिश्ती का दरगाह जितने हैं सब हराम हैं। पक्का कब्र बनाना हराम है। आपने सुना है क्या? सऊदी अरेबिया में मोहम्मद साहब का पक्का है, उनकी 17 बेगमों का पक्का है, उनके 4 बेटियों या बेटों का पक्का है। साफ साफ लिखा है हराम है। ठीक है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं। थोड़ा और बता दें। हाँ, प्लीज बताइए। इसी में जितने लोग थिएटर करते हैं, फिल्म करते हैं, एक्टिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, फोटो देखते हैं, चित्रकारी करते हैं, एमएफ हुसैन हराम है, हरामी है, जालिम है, काफिर है। अल्लाह की बनाई किसी भी चीज का नकल करते हैं, मोमिन नहीं कहा जा सकता। किसी मस्जिद पर अपना दावा नहीं बता सकते। जिसके जिसके फोटो हैं वो क्या है? हराम कर रहा है, मुनाफिक है, मुशरिक है, जालिम है, काफिर है। जज साहब, मेरे को किसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट वालों को जज नहीं जस्टिस कहते हैं, वो साक्षात न्याय है। अरे भैया, पहले तो यही अपने आप में बड़ा भयंकर चीज है। हाउ कैन यू से फॉर 5 years you are justice and after 5 years you are nothing, नो मोर nobody, जस्टिस। nobody। फिर पेंशन आप पे रहते हैं सरकार के जस्टिस। रहमो करम पर जाकर उनसे जस्टिस इज ऑन कोई पेंशन। उनसे पेंशन लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और 2 साल, 4 साल, 5 साल आप लोग जस्टिस होते। मैंने और हिंदी में तो न्यायमूर्ति शब्द का बहुत प्रयोग करा, वो साक्षात न्याय की मूर्ति। एनीवे, आज हमारा ये विषय नहीं है। कुछ लोग तो पैसा भी कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में पता नहीं लगाने देते किसी को भी। अच्छा, वो सब मुझे। अच्छा, दूसरा इनका जो बहुत हदूद गुनाह है, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है। शराब पीना, किसी भी नशीली वस्तु को बनाना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, बीड़ी पीना, चाय पीना, कॉफी पीना,
किसी भी नशीली वस्तु को बनाना, उसकी खेती करना, मुनाफा करना, व्यापार करना, विज्ञापन करना, सेवन करना हदूद गुनाह है। सही मुस्लिम आइटम नंबर 4226, आइटम नंबर 4231। ये जो कपिल सिब्बल है, पीता पिलाता है कि नहीं? हमारे जज साहब, जज या जस्टिस साहब लोग जो हैं, ये पीते पिलाते हैं कि नहीं? फोटो खिंचवाते हैं कि नहीं? अभी एक और पढ़ेंगे। वो तो कौन है? जालिम है, काफिर हैं, जो मुकदमा दायर किए हैं, जालिम हैं, काफिर हैं। भारत में पीने पिलाने वाले, व्यापार करने वाले सब कुरान के जालिम हैं, काफिर हैं, इसीलिए हूरें चुपचाप बैठी हैं। ये जो क्या बोलते हैं, जिहाद कर रहा है, जिहाद की मनाही है। जालिम और काफिर जिहाद नहीं कर सकता है, मर जाएगा। हूर ठाली बैठी है, उसको दोजख में जा रहा है। अरे चलेगा रसूल का, अल्लाह ताला के कि तुम्हारे जालिमों। अब सुनिए, अब एक और बता देते हैं। एक है उनका व्यभिचार, उसका बड़ा डिटेल में है, वो हम बता दे रहे हैं। हाँ, एक चीज और बता दें, हदूद गुनाह करने वाले को जज साहब, साक्षात जस्टिस साहब, साक्षात न्यायमूर्ति साहब माफ नहीं कर सकते हैं। माफ करेंगे, अल्लाह ताला उठा कर दोजख में पटक देंगे। ये कुरान में पैगंबर ने कह रखा है, ये भी हम पढ़ के सुनाएंगे। सारे जज साहब, कपिल सिब्बल साहब, बौद्ध हो या दलित हो या ईसाई हो या खुद को मुसलमान कहने वाले जाकिर हुसैन, उसको भी अल्लाह हूर एक ना मिलेगी। जाकिर हुसैन को भी, अब्दुल कलाम को भी हूर ना मिलेगी। कुरान के अनुसार दोजख की आग में नोच नोच के काटा और खाया जाएगा। कुरान को तो मानते हो ना? कुरान को नहीं मानोगे तो खैर। कोई किसी भी प्रकार का हदूद गुनाह करता है तो वो मोमिन नहीं हो सकता है। मोमिन ही इस्लाम में बताए जाए हकों का दावा कर सकते हैं। अब जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। हाँ, साथ में एक और है, अगर वो स्वयं को मोमिन कहता है तो उसको वो सब गुनाह का सजा को, क्या मियाँ लोग बोलते हैं हिंदी में सजा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा जो अल्लाह के आखिरी रसूल ने उनके लिए तैयार किया। देखिए महादेव जी, अल्लाह मुझ पर कैसे प्रसन्न है कि देवदारू के इस वन में, महादेव की इस भूमि में, देखिए उनका छाया, बादलों का छाया कैसे मुझे ढक रहा है। हाँ, अब जो लोग गुनाह करते हुए अपने लिए किसी क्रिश्चियन, हिंदू कॉन्स्टिट्यूशनल कानून के अनुसार सजा स्वीकार करते हैं, वो सब जालिम, काफिर, मुनाफिक हैं। हो गया, अब बंद कर दे, बहुत लंबा हो गया। मोटी लंबा बात हो कह दी गई, हाँ, लंबा मोटी हो गया। बात कह दी गई। इस पर हम लोग और बहुत कह सकते हैं। मोटी बात ये है, लॉ का जो इतना भी प्रैक्टिस करता है वो जानता है कि लोकस देखा जाता है। गांधीयन इंस्टीट्यूट राजघाट की मैं एक्टिंग डायरेक्टर के बतौर बहुत मुकदमे देखी। तो एक मुकदमा जब हाई कोर्ट में गया, जस्टिस अरुण टंडन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ, एआर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जब वो लोग गए तो उन्होंने जाने वालों से कहा तुम्हारा लोकस क्या है और क्या मामला था। गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज नामक सोसाइटी की मैं सेक्रेटरी हूँ, प्रूफ कीजिए आप सेक्रेटरी हैं। कैसे प्रूफ कीजिए? उसका बाई लॉज लाइए। इस मामले में बाई लॉज या लॉ क्या है? कुरान है।
बाईलॉज में कहाँ लिखा है कि सेक्रेटरी कौन होगा? जहां लिखा है सेक्रेटरी है, आपका उस पद पर सिलेक्शन हुआ, शो मी। आज तक नहीं दिखाया गया, वो मुकदमा छोड़ के भाग गए। तो जो लॉ जरा भी जानते हैं, उनको पता है चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति उस इंस्टीट्यूशन को, उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं, इसके लिए उसके बाईलॉज देखे जाते हैं। इस मामले में कुरान, और कमाल की बात है, 75 साल से लाखों मुकदमे चल रहे हैं हिंदुओं की संपत्ति पर जबरन कब्जा के, और एक में लोकस नहीं देख रहे हो। लोकस देखते ही तो मुकदमे उड़ जाएंगे। तो मैं आदित्य जी आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आपके इस चैनल के मार्फत 2 लोग भी जो सुन रहे हों, वो इसको सही जगह पहुंचा सके, तो कृपया पहुंचाइए। अन्यथा हर इच्छा, जो भगवती की इच्छा, जो महादेव की इच्छा, जो अल्लाह की इच्छा। एक्चुअली आपने मुझे ये सब बता के पूरी तरह शॉक कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत ही कम नॉलेज है। मैं आपसे एक काफ़ी इग्नोरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे इनके शब्द भी नहीं आते। तो जी हदूद पूछिए, 1 मिनट रुकिए, हम हदूद लिख के पूछेंगे। हाँ, बोलिए। हदूद शब्द का अर्थ क्या होता है? हद से आगे बढ़ जाना। अच्छा, हद मतलब बाउंड्री, सीमा। हद क्या है यहाँ पर? हद वो है जो अल्लाह ने खींचा है। अच्छा। कैसे पता अल्लाह ने खींचा है? रसूल को गोपनीय संकेत दिया। हर आदमी को, आपको, हमको नहीं दिया, न कपिल सिब्बल को दिया, न ओवैसी को दिया, ठीक उनको दिया। उन्होंने बताया कि ये जो संकेत आया है, इसका ये मायने है। उसको 100 साल बाद कुरान में बोलते हैं, एक बार इकट्ठा किया, उसको जला दिया, दोबारा किया, तिबारा किया। अब तो वो एक है सच वाला, वो कहते हैं 19 ठो कुरान तो उनके पास है। मतलब पैगंबर के वचन का इन लोगों ने जो दुर्गत किया है। आपने सुना है कि भगवत गीता 19 प्रकार का है, एक ही है, विष्णु पुराण 50 प्रकार का है, एक ही है। महाभारत 100 प्रकार का है, रामचरितमानस 500 प्रकार का है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। हाँ, तो हदूद बता दिया, और पूछिए। बस इतना ही है, क्योंकि मैं दर्शकों को बोलूँगा पहले इतना ही सीख लें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने दिया है। और डायरी पेन लेकर बैठे और उनकी बुक ज़रूर देखें जो उन्होंने लिखी है, और नोट्स बनाएँ, क्योंकि मुझे तो जो आपने बताया, मतलब कि आई एम जस्ट शॉक्ड, मुझे पता ही नहीं था ये सब चीज़ें। मैं तो जब यहाँ आई हिमालय में, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं देवदारू के घने वन में बैठी हूँ। मैं जिस स्थान पर हूँ, वहां से किसी मनुष्य का दर्शन नहीं होता है। कभी कभी भालू, हिरन और पशु पक्षी और अन्य का कभी कभी दर्शन होता है। और ये बादलों का खेल आप देख रहे होंगे। बहुत ही सुंदर, मैं इस बहुत सुंदर। बार पंकज जी से कहकर आई थी, मैं यहाँ आई हूँ सोमवार को, शायद 19 तारीख को। तो ये कह के आई थी कि इस बार न वार्ता करूंगी, न पढ़ाई करूंगी, न सोचूंगी, केवल भगवत ध्यान करूंगी। लेकिन शैलेंद्र भैया लगातार अपने मोबाइल पर सुनते हैं, सुनते सुनते दिमाग का एकदम खून खौलने लग गया, पारा गर्म हो गया। तो लगा कि अब महादेव जी की ही इच्छा है, कर डालो। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। इन सबका तो लीगल लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। लोकस फिक्स की एक और हम कहानी बता रहे हैं, क्या हाँ, क्या हाई कोर्ट में होता है अपने मामले में। इलाहाबाद हाई कोर्ट, गांधीयन इंस्टीट्यूट का मुकदमा चल रहा है। विजय बहादुर सिंह, जो बाद में सपा सरकार में एडवोकेट जनरल बनी, उस समय वो क्या एक सीनियर वकील होते हैं, बड़े वकील कोई, वो वकील थे। वो एक साथ
वादी और प्रतिवादी यानी पक्ष और विपक्ष दोनों के वकील बन गए। जब मैं एफिडेविट पढ़ रही थी तो देखा अरे इनको तो सरकार ने भी फीस दिया है और सरकार से जो मुकदमा लड़ रही है उससे भी फीस ले रहे हैं। मैंने सरकारी वकील को बताया, सरकारी वकील ऐसे जबरदस्त वकील थे, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल चंद्र बहादुर यादव साहब, क्या दमदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कोर्ट में ये बात लाए सामने, और कोई होता तो विजय बहादुर सिंह की भी मतलब मेरे से अच्छा स्नेह संबंध हो गया बाद में, पारिवारिक आना जाना था मामा जी के यहाँ। तो और कोई होता तो विजय बहादुर सिंह के सामने मुंह ही ना खोलता। सीबी यादव साहब ने कहा कि अरे ये तो बड़ी गंभीर बात है, और कोर्ट ने क्या कहा, अरे सिंह साहब आप क्या कर रहे हैं? तो बोले अच्छा नहीं ऐसा तो नहीं होगा। बोले ऐसा तो ना करिए। मतलब इतनी गंभीर लीगल मैल प्रैक्टिस, पूरा मुकदमा खारिज होना था और इतना कह के रह गए। और जिन्होंने 4 रुपया चोरी नहीं किया है वो इन जजेस के कारण 10-10 साल 20-20 साल जेल में पड़े हुए हैं। ये लोग किस नरक में जाएंगे, हम तो चाहते हैं अल्लाह ताला की दोजख में सब। अपने यहाँ चित्रगुप्त जी बहुत ज्यादा न्याय कर देते हैं और यमराज जी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनकी आराधना वगैरह कर। नहीं, ये हमारी साइड में नहीं आने वाले हैं क्योंकि इनके लिए सब अलग। दोजख में जाएंगे, अल्लाह ताला गैब्रियल से न्याय करवाएंगे। थैंक यू सो मच। और जी दर्शकों को बोलूंगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, लोगों को बताइएगा, क्योंकि जैसे इन्होंने कुसुमलता केडी जी ने आपको बताया कि आपको इसको शेयर करना है वाइडली, और मुझे मालूम है आपको बहुत आनंद आने वाला है। जैसे मैं चुपचाप सुनता ही रहा, मैं जो बोलने की कुछ क्वेश्चन ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जो सिर के ऊपर से जाते हैं, लेकिन आपने कितना सुंदर तरीके से बताया। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। जय जगन्नाथ, हरि नाम लेते रहिए, खुश रहिए और गुरुकुल में जरूर जुड़िए। तेरा गुरुकुल है। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते।